भगवद गीता अध्याय 1 श्लोक 20। अब इस श्लोक में ये बताया है कि अर्जुन ने आगे क्या किया। तो उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठाया और तीर चलाने को उद्यत हुआ। तभी धृतराष्ट्र पुत्रों को व्यू में खड़ा देखकर उसने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अब यहाँ पर कुछ बातें सामने आती हैं। सबसे पहला तो ये कि यहाँ पर अर्जुन को कपिध्वज नाम से संबोधित किया। सवाल आता है, कपिध्वज नाम से संबोधित क्यों किया? दरअसल जो अर्जुन का रथ था, जो उसे स्वयं सूर्यदेव ने दिया था, अग्निदेव ने दिया था, तो वो जो रथ था उस रथ की ध्वजा पर स्वयं हनुमान जी विराजमान थे। इससे ये तय होता है, इससे ये पता चलता है कि हाँ, अर्जुन की विजय पूर्ण रूप से निश्चित थी। दूसरी बात ये कि वो धनुष्मान लेके तीर चलाने को उद्यत था, यानी कि जब उसने देखा कि सारे धृतराष्ट्र पुत्र तैयार हो गए हैं, अपने अस्त्र शस्त्र लेके तैयार हो चुके हैं, तो वो भी तैयार होने लगा था। तीसरी बात ये कि देखो, हनुमान जी ने मदद की थी श्री राम जी की, जिसकी वजह से श्री राम जी को विजय प्राप्त हुई थी। अब श्री राम जी भी नारायण का अवतार है और कृष्ण भी नारायण का अवतार है। तो यहाँ पर ये बात है कि हनुमान जी या अर्जुन को पूरा प्रोटेक्शन है हनुमान जी का, तो उसकी युद्ध में विजय पूर्ण रूप से निश्चित है। मतलब सोचने वाली बात है कि भगवान हर तरीके से अर्जुन की मदद कर रहे हैं ताकि वो विजयी हो। अब यहाँ पर जो ये लाइन आती है, यहाँ पर संजय ने फिर से कृष्ण भगवान को ऋषिकेश नाम से संबोधित किया। अब यहाँ पर दोबारा से ऋषिकेश नाम से उनको संबोधित करने का संजय का क्या तात्पर्य है? दरअसल वो धृतराष्ट्र को ये समझाना चाहते हैं, दोबारा चेतावनी दे रहे हैं कि जो पांडवों के साथ हैं वो स्वयं श्री कृष्ण हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं, उन्हें कोई नहीं हरा सकता, और आपने जो भी किया बिल्कुल सही नहीं किया। तो ये एक तरीके से संजय द्वारा दी गई धृतराष्ट्र के लिए सावधान चेतावनी थी। तो और सबसे अच्छी बात ये है कि अब इस श्लोक के बाद अर्जुन और कृष्ण की बातचीत शुरू हुई। तो ये था आज का श्लोक।